ओम शांति। चाहे कलेजा निकाल कर दे देना, पर ये तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ छल कपट और बेईमानी करते हैं। किसी को बेईमानी करके धोखा देके व्यक्ति ये समझते हैं कि हमने उसको धोखा दिया है, लेकिन वो धोखा अपने ही साथ करते हैं। तो आज ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो हर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं और सामने वाले को धोखा देते हैं, उसके साथ छल कपट करते हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास कभी मत करना। और ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको हम चाहे कितना अपना समझें, हम आंख बंद करके जिसके ऊपर विश्वास करते हो, अपना मानते हो, हर प्रकार से विश्वास करते हैं, फिर भी वो लोग हमें धोखा दे जाते हैं। तो ऐसे वो कौन लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये तीन लोग कभी भी अपने नहीं हो सकते हैं। तो आज ये बात आपके जीवन भर काम में आएगी और इसको हमेशा याद रखना। प्राचीन समय की बात है, किसी नगरी में कीर्तवान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल के पास एक सुंदर सा देवराज इंद्र के नंदनवन की तरह बगीचा था। उस बगीचे में अनेकों तरह के फल और फूल वाले पेड़ खड़े हुए थे, जिन पर भांत भांत के फल लगते थे, बहुत सुंदर सुंदर। राजा के बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के पेड़ लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़ करके चुरा करके ना ले जाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिन करके सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। तब उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर के राजा के लिए खबर दी। राजा साहब माली की बात सुनकर फौरन ही बाग में पहुंचे। राजा के लिए ये दृश्य देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बगीचे का इतना ज़्यादा इंतजाम पहरा होते हुए भी, चारों तरफ सैनिकों का पहरा होते हुए भी, आखिर एक सोने का फल किसी ने चुरा लिया। तब राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले व्यक्ति को पकड़ करके लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे पहले उनके बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए। आज रात्रि में मैं पहरा लगाऊंगा और मैं तुम्हें उस चोर को पकड़ करके दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा करके ले गया है। राजा कीर्तवान ने अपने बड़े बेटे के लिए रात में पहरा देने की इजाज़त दे दी। अब क्या होता है, बड़ा राजकुमार उसी बगीचे में चारों तरफ पहरा देने लगा, लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद में उस राजकुमार के लिए नींद आने लगी और नींद की वजह से राजकुमार सो गया। सुबह उठ करके राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ, सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा ले गया। सुबह उसने ये बात राजा साहब को बताई। राजा ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रक्षा करने में नाकाम रहा। उसके रात्रि में पहरा देने के बाद भी कोई चोर फल चुरा ले गया। अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटे ने इजाज़त मांगी, तो राजा ने उसको भी इजाज़त दे दी और वो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। आधी रात तक उसने पहरा दिया। आधी रात के बाद उसको नींद आ गई और फिर कोई एक फल चुरा करके ले गया। उसने जब सुबह ये देखा तब राजा से बोला, तो राजा बहुत चिंतित हुए। फिर तीसरे दिन उनका जो छोटा बेटा था, राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहते हैं कि पिताजी, आज रात मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी उस पेड़ की रखवाली करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ करके आपके हवाले कर दूँगा। और एक बात आपको बताएं कि राजा अपने छोटे पुत्र से अधिकतर नाराज रहता था। उसकी नाराज़गी का कारण था कि वो अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा बुद्धू मानता था। राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा कि जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर सकते हो, इसलिए बेटा तुम जाओ अपना काम करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है।
किंतु राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, पिताजी एक बार मुझे अवसर देकर तो देखो। राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाज़त दे दी। अब तो छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जाकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा नहीं और आज रात में उस चोर के लिए जरूर पकड़ूंगा। अपनी नींद को जीतकर राजकुमार उस वृक्ष पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया और उसके देखते ही देखते सोने का वो तोता एक फल अपनी चोंच में कसकर पकड़कर वहां से जाने को हुआ। राजकुमार तो पहले ही से सावधान था। उसने धनुष से बाण छोड़ा और उस पर निशाना छोड़ा। वो तो समझ रहा था कि कोई मनुष्य होगा, लेकिन यहाँ तो एक पक्षी था। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वो तोता बड़ा चालाक था और तीर के वार को बचा गया और पंख खड़बड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। तीर लगने से वो सुनहरे तोता का एक पंख टूटकर नीचे गिर चुका था। राजकुमार ने पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सवेरे होते ही पूरी बात राजा को बताई और सोने का पंख राजा को दे दिया। सोने के पंख को देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो उस पंख को देख करके मोहित हो गया और पंख हाथ में लेकर के देखता रहा। कहने लगा, पुत्रो जब ये पंख इतना सुंदर है तो वो पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते से और भी सुशोभित हो जाएगा। राजा ने फौरन अपने मन की इच्छा बताई और कहा कि पुत्रों, मैं ये चाहता हूँ कि उस तोते को कोई पकड़ करके लाए। और राजा की बात सुन करके सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और कहा, पिताजी मैं लाऊंगा इस तोते को पकड़कर। और इस प्रकार राजा का बड़ा लड़का उस तोते को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे और उनको तपस्वी को देख करके राजकुमार थोड़ा भयभीत हो गया। और तपस्वी ने बोला कि हे राजकुमार, भयभीत मत हो। मुझे पता है कि तुम एक सोने के तोते की खोज में निकले हो और आप मेरी मानो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। तपस्वी ने कहा, इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ और आगे जाने से पहले, गांव में जाने से पहले तुम्हें 2 गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर सजी हुई दिखाई देगी जो दिखने में बड़ी लुभावनी होगी। दूसरी गुफा उबड़ खाबड़ और झाड़ पत्तों जैसी होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश कर जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर के लौटोगे। उस तपस्वी की बातें सुनकर के वो राजकुमार बोला कि ये कोई मुझे गलत रास्ते पर फंसाना चाहते हैं। और फिर राजकुमार ने कहा कि आप क्या समझते हो, मैं क्या मूर्ख हूँ? तपस्वी से कहने लगा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे आपकी मदद और सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपना काम कीजिए। उसके बाद राजकुमार ने आगे प्रस्थान किया और उसमें से देखा कि आगे चल कर के 2 गुफाएं उनको मिली, जो एक गुफा बहुत ही साफ सुथरी और बहुत अच्छी लग रही थी। अंदर से गुफा में नाचने गाने वालों की आवाज़ें आ रही थीं और उस गुफा को देखकर राजकुमार को अंदर जाने की इच्छा हुई और जाते ही जाते राजकुमार उस सुंदर गुफा में ठहर गया। गुफा में जाने के बाद वो भी उस नाच गान में शामिल हो गया और वो ये भूल गया कि वो एक सोने के तोते की तलाश में निकला। इस प्रकार उससे वहाँ कई दिन बीत गए। ना तो उसने तोते की तलाश की और ना ही वो अपने घर लौटा। तब राजा ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया कि बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक लौट कर नहीं आया है, सोने के तोते की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके आओ। राजा की आज्ञा पाकर दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे वही तपस्वी मिले जो उसके बड़े भाई को मिले थे और वही बातें उन्होंने उस राजकुमार से भी कही। लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उस तपस्वी की बात को नहीं सुना और उस गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गान में व्यस्त हो गया। वो भी भूल गया कि वो किस काम से आया है। जब दूसरा राजकुमार भी लौट करके अपने नगर में नहीं गया, तब राजा के छोटे राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं सोने के तोते की खोज करने के लिए जाऊंगा। राजा ने कहा कि बेटे, जब तुम्हारे 2 भाई उस तोते को नहीं तलाश कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे, इसलिए तुम शांत घर में रहो। राजा के बार बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और छोटा राजकुमार भी अपने भाइयों की तरह घोड़ा लेकर के निकला और वही तपस्वी जंगल में मिलते हैं
तपस्वी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे और मैं तुम्हारे बहुत काम में आऊँगा। तो राजकुमार ने उन तपस्वी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओ मैं वैसा करूँगा और मैं तुम्हें हमेशा सम्मान दूंगा। तब तपस्वी ने कहा कि हे राजकुमार, तुम मुझे एक अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा और मैं आपकी मदद करूँगा। चलो मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुँचा देता हूँ, आओ और मेरे साथ चलो। थोड़ी देर में साधु महात्मा उन राजकुमार को लेकर के और वहीं पहाड़ों को पार करते हुए वहीं पर जा पहुँचे, उसी नगर में जहाँ 2 गुफाएं दिखाई दी। तब राजकुमार ने उन तपस्वी की बात मान करके और वही गुफा में डेरा डाल लिया और वहीं रहने का अपना स्थान बना लिया। वहीं थोड़ी दूरी पर बहुत सुंदर सी दिखने वाली भी गुफा थी, पर छोटा राजकुमार उसके लोभ में नहीं आया, वो उस गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे को चल देता है। वहाँ से कुछ दूरी तय करने पर फिर वो तपस्वी उनको फिर मिल जाते हैं और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हारे लिए आगे का रास्ता बताता हूँ कि आगे अब तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे चलते जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सिपाही लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाहियों से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वो सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर के उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार कर जाना और वहां पहुंच जाना जहां लोहे के एक मामूली से पिंजड़े में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजड़े सहित महल के बाहर ले आना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर सा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। यदि तुम उस तोते को लोहे के पिंजरे से निकाल करके और हीरे जवाहरात के पिंजरे में रखोगे, अगर रखने की भी कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहने के बाद और तपस्वी ने उस राजकुमार को महल के पास में पहुंचा दिया और राजकुमार ने महल के पास में जाकर के देखा कि जो महल के सिपाही थे, पहरेदार थे, वो गहरी नींद में सो रहे थे। वो बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां सोने का तोता लोहे के पिंजरे में बंद था और उसी पिंजरे के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार ने देखते ही पहचान लिया कि ये फल जो है मेरे ही बगीचे से चुराए हुए हैं। राजकुमार को सोने का तोता बहुत ही सुंदर लगा, वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। सोने का तोता लेकर राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र पास में पड़े पिंजरे पर पड़ जाती है। वो पिंजरा हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ था। वो पिंजरा देखने में बहुत सुंदर था, उसमें एक से एक कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वो पिंजरे की चमक धमक में उस तपस्वी की बात को भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से निकाल कर तोते को हीरे जवाहर से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। जैसे ही नए पिंजरे में तोता आया और जोर जोर से शोर मचाने लगा, वो राजकुमार उस पिंजरे को उठाकर उस जगह से थोड़ी दूर भी नहीं चल पाया था। तभी उसी जगह पर वो सिपाही उसकी राजकुमार के पास आ पहुँचे। सिपाहियों ने राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। अब राजकुमार के लिए अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि तपस्वी ने मुझसे क्या कहा था, मैंने क्या कर दिया, अब क्या हो सकता है, अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूँ। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में लेकर के गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा कि हे राजकुमार, आज तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे, इस अपराध से मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। तुमने ऐसा अपराध किया है, इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। हे राजकुमार, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मेरे लिए सोने का मृग और राजकुमारी एक ला करके दे दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें इस सोने का तोता भी दे दूंगा। अब हुआ क्या, राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वो शर्त माननी पड़ी। अब वो राजकुमार सोने की मृग और उस राजकुमारी की तलाश में निकला और बाहर जाने के बाद, महल के बाहर जाने के बाद देखा कि वो तपस्वी वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। उस राजकुमार ने जाकर के उस तपस्वी को सारी बातें समझाई
उसी समय पर बड़े निराश होकर के तपस्वी ने कहा कि हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है। जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था, यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महात्मन, मुझे माफ़ कर दो और एक बात, मेरी मदद और कर दो। तुम्हारे बिना सहायता के मैं सोने का मृग और राजकुमारी कहाँ से लाऊंगा? मुझे यहाँ के राजा ने सोने का मृग और एक सुंदर राजकुमारी लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया, सोने का मृग ला करके नहीं दिया, तो यहाँ का राजा मुझे वो सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर भी लटका देगा। तब तपस्वी ने राजकुमार की बात सुन करके कहा, ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अब तुम एक काम करो, यहाँ से मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद दूसरे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे के पास तुम्हें सोने का मृग मिलेगा। उस बगीचे के सभी राजकुमार वहाँ सो रहे होंगे और उसी बगीचे में बाहर एक राजकुमारी आपको दिखाई देगी। तुम चुपचाप जाना और उस सोने के मृग के लिए पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वहीं 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस मृग को उस साधारण सी रस्सी में बांध लेना और उस सोने की रस्सी को हाथ भी मत लगाना। उसके बाद तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना और वहीं जो राजकुमारी होगी उसको पकड़ करके तुम उस मृग की पीठ पर बैठा लेना, क्योंकि वो मृग घोड़े के समान दौड़ने वाला है। तुम उस मृग को दौड़ाते हुए बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा और मैं ऐसा ही करूँगा जैसा तुमने बताया है। तपस्वी राजकुमार को लेकर के कुछ ही क्षणों में उस किले के बगीचे के पास पहुंच गए। उस बगीचे के पास पहुंचते ही और तपस्वी ने उनको आगे छोड़ दिया और राजकुमार सीधा किले के अंदर घूमता हुआ और सीधे उस बगीचे पर पास जाता है और किले में जाकर के देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वो राजकुमार उस महल के पास में जो बगीचा था, उस बगीचे में जब पहुंचा तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का मृग घूम रहा था। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर के देखा, वो मृग वास्तव में सोने का मृग था। राजकुमार ने इतना सुंदर मृग कभी सपने में भी नहीं देखा था और वहीं खेलती हुई इतनी सुंदर राजकुमारी जो उसने कभी नहीं देखी थी। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस मृग के लिए पकड़ लिया। जब वो उसे लेकर उसे बगीचे से बाहर निकलने वाला था, तभी उसकी नज़र सोने की रस्सी कोने में पड़ी हुई उस पर पड़ गई और वो रस्सी बहुत सुंदर लग रही थी और उसमें हीरे मोती चमचमा रहे थे। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण सी रस्सी पड़ी हुई थी। इतनी सुंदर साधारण सी रस्सी मृग पर बांधने में अच्छा नहीं लगेगा, राजकुमार ने सोचा। तो राजकुमार सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वो साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। हुआ क्या, वो मृग उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग की आवाज़ सुनकर महल के जो नौकर चाकर थे वे सब जाग गए। थोड़ी ही देर में उन सैनिकों ने उस राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उसके हाथ बांध करके अपने राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा ने सारी कहानी सुन करके कहा, हे युवक, तुमने मेरे सोने के मृग को और मेरी राजकुमारी को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा का हुक्म देता हूँ। लेकिन राजकुमार, इससे पहले अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ मेरे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर 8 दिन में आप इस पहाड़ को खोद दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और ये राजकुमारी भी तुम्हें दे दूंगा। तब राजा की बात सुनते ही उस राजा का बेटा उस महल से बाहर निकलने के बाद उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस महल को, इतना विशाल पहाड़ है और इस पहाड़ को मैं 8 दिन में कैसे तोड़ूंगा। राजा का बेटा सोच सोच कर बड़ा परेशान था, परंतु उधर उसके प्राण भी संकट में थे, इसलिए वो अपनी तलवार से ही धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, परंतु वो पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया।
राजकुमार थका हारा दुखी होकर के बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने उस सियार की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक हो। वो जो तपस्वी थे, वे जो मुझे हर बार अच्छी सलाह देते थे और मैंने उनकी बात को नहीं माना और इसलिए मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा और मैं हर बार उनके विपरीत ही चलता रहा। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि अचानक से उसे अपने पैरों के पास में उन तपस्वी की छाया दिखाई दी। राजकुमार ने जब नज़र उठा करके देखा तो सचमुच वही तपस्वी उनके सामने खड़े हुए थे और तपस्वी ने कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुमको 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया हूँ। जाओ, तुम जा करके आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा एक काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार उस तपस्वी की बात मान करके चुपचाप विश्राम करने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए नींद आ गई। सुबह के लिए राजकुमार जब सो करके उठा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि वहाँ कहीं उस पहाड़ का तो नामो निशान नहीं था। वहाँ महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। ये देख करके राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वो सीधा वहाँ से राजा के दरबार में पहुँचा। तब राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया और अपनी चंद्रकला जो राजकुमारी थी उसके साथ में विवाह कर दिया और उसको लेकर के हिरण पर सवार होकर के कुछ ही दूर आगे चला था राजकुमार। और वहीं फिर उनको तपस्वी मिल गए और वो कहने लगे, तपस्वी बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी चंद्रकला के साथ तुम्हें देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वो चीज़ें भी तुम्हारी मतलब की हैं और वो सोने तुम्हारे मतलब का ही है और उन्हें प्राप्त करना तुम्हें कोई कठिन काम नहीं रहा। तब राजकुमार कहने लगा, भाई अब मुझे वो तोता कैसे मिलेगा? कि अगर मैं सोने का तोता लूँगा तो मुझे राजकुमारी और ये सोने का मृग दोनों देने पड़ेंगे और मैं तो उस राजा की शर्त के अनुसार इस सोने का मृग और राजकुमारी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। तो फिर कहने लगे तपस्वी, ऐसा काम तुम भूल कर भी मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी धर्म की पत्नी है। तुम इससे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी को लेकर के इस मृग पर सवार होकर के उस तोते वाले राजा के पास पहुंचो। तपस्वी ने कहा कि जैसे ही तुम राजा के पास पहुंचोगे, सोने के मृग और राजकुमारी को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्नता में ही लोग अधिकतर गलतियां करते हैं। अच्छे बुरे का विचार लोग त्याग देते हैं, उस समय सोच समझकर काम नहीं करते हैं। तुम उस राजा के हाथ से वो पिंजरा ले लेना और जब वो सोने का मृग आपसे मांगे तो सोने के मृग की पीठ पर बैठ करके वहाँ से छूमंतर हो जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस तपस्वी ने बताया था। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया और वो तो ये समझ रहा था कि राजकुमारी सोने का मृग और ये राजकुमारी मुझे देगा, और राजकुमारी ने उसे मृग तो नहीं दिया बल्कि उस मृग को उल्टा और दौड़ा दिया। वो मृग हवा में उड़ने लगा और बेचारा राजा देखता ही रह गया। इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही तपस्वी फिर मिल गए। तब तपस्वी ने उनसे कहा कि हे तपस्वी, राजकुमार ने कहा, आपने मेरी इतने समय से मदद की है, बहुत मदद की है मेरी। तुम्हारी वजह से ये राजकुमारी सोने का मृग और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ इसके बदले में मैं आपको क्या दूँ? तपस्वी कहने लगे कि जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 2 बातें और बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। और तपस्वी की बातें सुनकर के राजकुमार कहने लगे, हे महाराज, हे महात्मा जी, मैं किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसके लिए फांसी लगने वाली हो। इस प्रकार से वो तपस्वी वहाँ से राजकुमार को बातें बता करके चले गए और वो राजकुमार भी अपनी पत्नी और सोने के मृग तोते के साथ में
उस मृग की पीठ पर बैठकर आगे को चल देते हैं और कुछ ही समय में उस छोटे से नगर में पहुंचते हैं जहां उस गुफा में उसने प्रवेश किया था, जिसमें वो दोनों गुफाएं बनी हुई थी। जैसे ही उस नगर में पहुंचे, उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के मृग के ऊपर एक राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी बैठे हुए हैं। राजकुमार के हाथ में एक सोने का तोता है। ये देख करके वे लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार ने देखा कि उस जगह पर बहुत से इकट्ठे लोग बैठे थे और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों के लिए फांसी देने की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तब से लेकर अब तक उसी सजी हुई गुफा में रह रहे थे और वो तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच उनका चरित्र बिगड़ चुका था। शराब पीने वालों के साथ रहकर वे शराबी हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रहकर वे जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते रहते और लोगों से बहुत सारा पैसा मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर उन दोनों राजकुमारों के लिए फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर वो राजकुमार भला इस सब कैसे होने देता, देख करके उसने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, भाइयों आप मुझसे पैसे ले लो और इन लोगों के लिए छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोगों ने पैसे लेकर के उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गए। अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देख करके बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं, इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़े भाई की बात सुन करके छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तक तो वो राजकुमारी भूल चुका था कि उसने तपस्वी से विदा लेते समय क्या कहा था और छोटा राजकुमार मृग से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहां बैठ करके आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देख करके उसे कुएं में धक्का दे दिया। उसके बाद में दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी को उसी सोने के मृग पर बैठाया और वहां से सोने का पिंजरा लेकर के और उड़ करके चल दिए। अपने भाई को कुएं में धकेल कर वे दोनों अपने नगर लौट आए। घर लौटते समय उन्होंने राजा से आकर के कहा कि पिताजी हम सोने के तोते को पकड़ कर ले आए। इसी तोते ने हमारे बगीचे से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी हम इस सोने के मृग को भी लेकर के आए हैं और सुंदर राजकुमारी को भी। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी मनाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमार खुश नहीं थी। वो राजकुमारी बराबर रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस मृग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वो सोने का तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मृग। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया था, तोते ने भी कुछ नहीं खाया। उधर छोटा राजकुमार उस कुएं में पड़ा था। उसके जो छोटे भाई थे और जो उसे कुएं में धकेला, लेकिन भगवान की कृपा से वो मरा नहीं, क्योंकि उस कुएं में ज़्यादा पानी नहीं था। वो बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे तपस्वी की बात याद आई और वो तपस्वी की बात याद करके बहुत पछताने लगे और कहने लगा कि मैंने अगर तपस्वी की बात आज भी मानी होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में मैं नहीं पड़ता। उधर जैसे ही राजकुमार ने तपस्वी को याद किया तो वो तपस्वी वहीं प्रकट हो गए और वो तपस्वी कहने लगे कि भाई मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुम मेरी बात को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। कहते हैं कि अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी ठंडा हो जाता है। उसी तरह से दुष्ट लोग कहीं अच्छा बनने का ढोंग करें पर समय पर वे अपनी निजता दिखा ही देते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि जो दुष्ट के साथ दुष्टता से ही पेश आनी चाहिए। नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती है। चाहे कितने भी खास हों, चाहे अपना दिल निकाल के इनको दे देना, पर ये लोग कभी अपने नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला, जिसे किसी व्यसन की लत लग जाती हो, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला, धन का अत्यंत लालची। नंबर 3, बेश्याएं और चापलूसी करने वाला। पहले का शत्रु एक कभी अपने नहीं होते हैं। इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है और हर जगह धोखा खाता है। तपस्वी कहने लगे, मेरी बातों को तुमने नहीं माना,
मैं आखिरी बार फिर से तुम्हारी मदद करता हूँ। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आओ। इतना क्या करके तपस्वी ने रस्सी डाली और राजकुमार कुएं से बाहर आ गए। तपस्वी ने फिर कहा, राजकुमार जाओ और अपने घर के लिए जाओ, लेकिन अब होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे। तपस्वी की बात सुनने के बाद राजकुमार अपने महल नगरी में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है और भिखारी मिलता है तो राजकुमार ने अपने वस्त्र उसको दे दिए और उसके फटे पुराने वस्त्र पहन करके महल में चला गया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा और उसको देखते ही सोने का मृग एकदम आवाज देने लगा, देख करके हिनहिनाने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला, उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, हे महाराज, मैंने आपके लिए पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपके लिए भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार अभी यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही सुखी रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, वो कहाँ है पुत्री? तब जो व्यक्ति मेले को चले फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा किया और कहा, हे महाराज, ये रहा आज का आपका छोटा राजकुमार। देखते ही देखते राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा के अपने छोटे के प्रति विचार बदल गए थे। पहले वो उसे बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब वो उसे बड़ा समझदार और बहादुर मानने लगा। अपने छोटे वाले लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई के लिए धोखा दिया था, महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से महाराज उन दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों के लिए अपने राज से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी से धूमधाम के साथ में राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। फिर बहुत समय के बाद वो राजकुमार एक बार फिर तपस्वी से मिलने के लिए पहुंचे। बहुत खोजने के बाद एक पेड़ के नीचे वो तपस्वी बैठे मिल गए। तपस्वी ने देख करके राजकुमार को पहचान लिया और कहा, राजकुमार, आज कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। और तपस्वी से कहने लगे कि चलो मेरे साथ चलो, तुम मेरे महल में रहना, वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और कुछ लोगों का डर भी बना रहता है। और तपस्वी ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, तपस्वियों का घर जंगल ही होता है, एकांत ही होता है, और अब तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? अब जो तुम्हारा काम था वो निकल गया है, अब तुम सुखी रहो, अब कोई दिक्कत नहीं, अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अपने पास तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, वो भी आपसे मिलना चाहती हैं। तब तपस्वी ने कहा, भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो। तपस्वी कहने लगे, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो रोज़ सुबह और शाम भगवान को याद करना और नित्य पूर्वक धर्म पर चलना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, कभी छल कपट नहीं करना, पूरा जीवन भर सुखी रहोगे। तो इसलिए हम कभी किसी को अगर धोखा देते हैं तो वो धोखा हमें ही मिलता है। कहा जाता है कि अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो सामने वाला गिरे या ना गिरे, लेकिन उस खड्डे में एक दिन हम जरूर गिरते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों का भला करो और सावधानी से जीवन में चलते रहो। ओम शांति।